खाना खाने गए, वहाँ पर जाहिद भाई भी थे जिनका वो रॉयल एडवेंचर क्लब की जो है वो सीईओ हैं और उनका अपना होटल भी है हुंजा में भी, स्कर्दू में भी खोलने का इरादा कर रहे हैं माशाल्लाह। उनका बहुत अच्छा होटल वो है और गालिबन नाम था रॉयल विलास अलीबाद क्रॉस करके। बहुत अच्छा होटल है यार, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, लड़कों के साथ जा रहे हैं, बस ज़बरदस्त। सबसे अच्छी बात उनके होटल की ये, उनके हर कमरे के आगे उन्होंने एक टैग लगाया हुआ है, हर कमरे के एक अलग से नाम रखा हुआ है। हम लोग कहते हैं मीना पिन में। आवाज़ आ रही है? व्लॉग बन रहा है, नया मोबाइल लिया भाई। रात में लग गई कचहरी, सही है। कचहरी क्या लगी हम लोग का, हमने अपना प्लान शेयर किया आदिल भाई को, प्लान शेयर किया कि भाई हम यहाँ आ गए गिलगित, अगले दिन हुंजा, अगले दिन सोच के अगले दिन हमारा हुंजरा से वहाँ पे। अच्छा प्लान क्या हो रहा है? उन्होंने बोला दादा गिलगित में आ गए हो, टेंशन नहीं है, अब सब सेटल हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा। सेटल कैसे हो रहा है? मैंने बोला भाई गिलगित में तो आपको टेंशन ही नहीं है, ये घर है आपका अपना घर है, मेरा नहीं है आपका है। और वाकई वो ऐसे ही था, वो उनका घर कम हमारा ज़्यादा लग रहा था। किसी चीज़ में कोई उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रखा। उसको बोलो ला के देगा। फिर उन्होंने हमारा स्टे करवाया जाहिद भाई के, जाहिद इकबाल के होटल में। अलीबाद जाते हुए भी हम रुके, आते हुए भी वहाँ रुके हम रॉयल विलास में, वहाँ पर भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्टे था, बहुत अच्छा होटल था। उसके बाद वहीं से उन्होंने फ़ोन कर दिया, जो नेटको के एमडी उनके दोस्त हैं, उन्होंने वहीं से फ़ोन कर दिया कि भाई मेरे कुछ गेस्ट हैं वो आ रहे हैं। सोस में गए, सोस में भाई वो नेटको के गेस्ट हाउस में रुके। अलग ही नशा ना, उनका में गिलगित में रुके में, तो गिलगित में हमने उनके घर से अंगूर तोड़ के खाए। अंगूर इतने तोड़ लिए कि भाई अब खा तो लिए, इतने सारे बच गए अंगूर ना। वो भी दिल के बड़े बादशाह। उन्होंने बोला भाई भरो तोड़ो, मैं भी खाऊंगा, तुम भी खाओ। फैसल वाली जो वीडियो ग्रुप में डाली थी, जिसमें फैसल ने बोला था कि यार इसमें एडिट करना है, जिसमें शुगल हुआ था, वो बात की है वो आगे की है। तो अंगूर तोड़ के ले गए। अब रिक्शा चल रहा है, हम आगे जा रहे हैं, हुंजा की तरफ जा रहे हैं। अब अंगूर चौपर में लटके में ऐसे करके टप अंगूर पिघल रहे हैं, यूँ हो रहे हैं पानी के। मैंने बोला उस्ताद ये चिपचिपा हो जाएगा, सारी मक्खियाँ ना आ रही है ना, दूध पूरे पाकिस्तान की मक्खियाँ आ रही हैं। अब उस्ताद अंगूर कुछ करना पड़ेगा, क्या करें। मैंने बोला यार अगर अंगूर का शरबत बना ले हम, मज़ा आ जाएगा। मेरा आइडिया तो अच्छा है, क्या करें। गिलगित में घूम रहे पूरा कि वो किसी फ्रूट वाले के पास पहुँचे, उसको हम देंगे, बोलेंगे भाई ग्राइंडर में उसको अंगूर घुमा, दूध डाल और दे दे हमें। जूस वाले के पास गए, उससे बोला मैंने यार ऐसा मना कर दिया, मतलब थोड़ा तफसील मैंने जोड़ दिया। मैंने बोला भाई पैसे वैसे दे दूँगा। कह रहे मना है क्यों मना है भाई? कह रहे भाई ये, अब वो उसने मुझे जो बोला, कह रहे भाई ये अंगूर है समझा करो, ये अंगूर है, ये मना है बनाना। मैंने बोला अच्छा, कराची में तो बड़ा मशहूर है भाई ये। कह रहे वो होगा भाई कोई बनाने का आपका, वो कह रहे यहाँ तो अंगूर का एक ही चीज़ बनती है। कह रहे मना है भाई, यहाँ मैं नहीं बना सकता। ठीक है भाई, वो थैली लेके हम वापिस में बैठ गए। मुझे क्या हुआ? मैंने भाई उसने मना कर दिया। क्यों? भाई वो कह रहे हैं यहाँ मना है। मना है? अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं, आगे निकल। अब रिक्शा चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ यार अंगूर का क्या करूँ। यार आगे रोकते, अब चल रहे हैं। कूलर था, बहुत ने बोला कूलर में डाल दो। हमने आगे गए, पेट्रोल पंप पे रुके, जब तक लोग फ्यूल भरवा रहे थे, मैंने सारे अंगूर जो है ना धोए और एक करके नोच के ना एक जगह कर लिए, सारे कूलर में भर लिया। अब फिर रिक्शा चला रहे हो ना, अगले आधे घंटे तक मैं हाथ कूलर में डाल के अंगूर मसल रहा हूँ। मेरे हाथ दुख गए ना, चुप हाथ दुख गए थे मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ, हम आगे पल्प निकाल के मैंने बोला अब क्योंकि मैंने वो पल्प के साथ पियेंगे तो पता नहीं वो कूलर की टूटी से आएगा नहीं। पल्प निकाल के मैंने कोई पल्प फंस गया अंदर, तो अंदर के अंदर बाहर का बाहर पल्प निकाल के फेंकता रहा अंदर। भाई बाकायदा जूस रह गया। गाड़ी तो नहीं आ रही हमने दादा लिया ना, अभी तो
मजे ले रहे हैं ना जरा। अभी तो मेवे मिलाएंगे हम इसमें, दादा मेवे मिलाएंगे हम। देखिए जनरल स्टोर पे ना, वहाँ से लिए हमने ऑल पर्स का 1 लीटर का डब्बा, गड़गड़ डाल दिया और खूब हिलाया, खूब अंड की शंट चीज़ें डाल के हिलाया। जब बॉस चेक करें, बॉस ने बोला मज़ा आ गया, थोड़ा सा मीठा और हो जाए ना इसमें, हमने कोकोइस भी डाल दिया उसमें। आइसक्रीम टाइप का बन गया वो, अजीब सा ना, लेकिन मज़ा आ रहा था। अंगूर कोई वो पीते ही नशा आ रहा है ना, मतलब फुल माहौल बन रहा है ना। नशा चीजें भी चाहिए साथ में। एक तो ठंडा आगे पहुँचे हम, आगे पहुँच के अब वो वाला सीन आता है जहाँ उन्होंने सेब तोड़े थे। हाय हाय हाय, वो यार वीडियो एडिट करनी है। अब हमने उस होटल वाले को बोला, हमने बोला यार सेब तोड़ने, तो सेब तोड़ लेंगे आप? उसने बोला यार ये कच्चे हैं। अब इन्होंने ताड़ लिया ना, बोला बना रहा है, अब ये ज़ाहिर लगा के भी तो रख ले इसको। उसने बोला बना रहा है, ये पके हुए भी है। मैंने बोला ओके ठीक है, कह रहे वीडियो बनाना है मेरी। मैंने बोला ठीक है बना लूँगा। हमने उसको एक बोतल उन्होंने ऑर्डर दे दिया, उन्होंने ऑर्डर मतलब हमारा अंगूर का जो शरबत था दे दिया, वो भी खुश। माहौल है सही है, अब आगे बढ़ रहे हैं। हाँ अच्छा, अब हमने भी पिया, मज़ा आया, अपना माहौल बना हुआ नहीं अंगूर का था, तो उसके बाद अंगूर का था। कहता अंगूर का पानी तेरी जवानी सारी शरारतें। अब इनकी वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो इन्होंने यूँ सेब तोड़े, ठगा ठग कैमरे में ऐसे आते। क्या था? 3 सेब, मीठे सेब, रसीले सेब, जूसी। अब मैं वीडियो ऐसे बनाऊँ, मेरे कुत्ते की मौत। फिर ये बोलते हैं गाली दी पहले इन्होंने, फेसबुक पे लगाना। उससे पहले गाली जो है वो इतनी म्यूट हो गई, कम आवाज़ में आई कि वो शायद जो कम दिल वाले हजरात हैं उनको समझ में भी नहीं आएगी, जो गालियों से वाकिफ नहीं आएगी। आ रही मतलब इसका कैरेक्टर ढीला है ना आपका, जो समझ में आ गई। जिसका कैरेक्टर ढीला हो उसको समझ में आएगी। अभी तो आगे आपकी कहानी चलाओ आगे अरसलान भाई वाली भी बात आएगी बीच में। पिक्चर वाली बहुत साहब ने तो बस वो स्टोरी भी आनी है, चलाओ। अच्छा वो कहाँ की है? वो वहीं की है, शहर बताएं। वो है वहाँ की राकापोशी। ये क्या दिखा दिया? वहाँ से फिर हम निकल गए थे, फिर वहाँ से हम पहुँचे भाइयों गिलगित से पहले एक जगह आती है। गिलगित से पहले एक जगह आपने देखा होगा, दोनों तरफ कसाईयों की दुकान है, बहुत सारे कुत्ते होते हैं। सारे कुत्ते वही, बहुत सारे कुत्ते होते हैं। उस जगह को हम आज से बोलेंगे, हाँ गिलगित से आगे, जूटियाल से आगे, हुंदा से पहले, उसको हम आज से याद रखेंगे डॉगी स्टाइल टाउन। क्या रखेंगे? डॉगी स्टाइल टाउन। हाँ डॉगी स्टाइल। ये जो नाम दिया हुआ है, ये जो है वो हमारे जो मोहतरम आदिल जदून भाई हैं, उनका नाम दिया हुआ है। वो बोल कबाब रोल गिलगित से और हुंदा से इतने वाकिफ हैं, और उन्होंने वाकई गिलगित में मशहूर है भाई है। आप किसी पूछ लो, अब तो मशहूर होता जा रही है यार। वो डॉगी स्टाइल टाउन जाना है, इतना किराया लगेगा। वो तो आपको ऑफर भी दे रहे थे ना यार, ऑफर में। खैर तो हम वहाँ पहुँचे डॉगी स्टाइल टाउन। उसके बाद फिर हम वहाँ से आगे गए, यार उस जगह का नाम क्या पता नहीं क्या खैर भी है। फिर हमने वापसी में उसी होटल में नोमल से आगे हाँ एक डिश खाई है जिसका नाम होता है लुकमन, नाम है उस डिश का। चाइनीज़ डिश है बेसिकली, और वो नूडल्स होते हैं, वही शोरबा टाइप का होता है। वो चाइनीज़ आपको स्टिक देते हैं, दोनों से हाथ में खाना होता है, बड़ा मज़ा है वहाँ का। और फिर हम वहाँ से पहुँच गए रागापोशी पे, वही हमारा सदाबहार चाय वगैरह, और वो शाक शुरू के बाद शाक शुरू खा के हम आगे निकले। ठीक है समझ गया। अच्छा शाक शुरू के बाद फिर क्या हुआ? फिर हाँ वही रागापोशी पहुँचे तो जाहिर है फिर फुलझड़ियाँ दिखी हमें, हम फैल गए, हमने चश्मे बदल लिए, अपने इंसान बन गए। यही हो सकता है और क्या हो सकता है? पैंट काली थी नीली कर ली हमने, चश्मा सफ़ेद था लाल कर लिया, थोड़ी सी खुशबू लगा ली, बूढ़ी एक्स्ट्रा बिला वजह की पहन ली हमने, हीरो लगेंगे। खैर फिर हम पहुँचे अलीबाद पहुँचे। बस काम करवाया कुछ शिक्षक हमने, काम कुछ करवाया था शिक्षक नहीं करवाया। अलीबाद में पहुँच के हमने मज़े किए। हाँ रात को हमें खानी थी बिरयानी। अलीबाद पहुँच गए, अलीबाद क्रॉस कर लिया, वही बिरयानी हाँ वही वाली। अब हमने बोला चलो क्रॉस करके होटल पहुँच गए, ईजी हो गए। अब हम वापस जाते हैं अलीबाद, बिरयानी खाएंगे।
वो भी पैदल। 2 किलोमीटर पीछे चले गए, बिरयानी वाला ना आए, बिरयानी वाला आ गया, बिरयानी ख़त्म हो गई, बिरयानी ख़त्म हो गई, बोला कल आना। कुछ वो पता नहीं क्या खाया हमने, कस्टमर भी हमसे आखिरी कुछ खाया निहारी कुछ करके खाया, वहाँ से वापस आए और फिर आगे की तरफ निकले सोच। वहाँ से हमने भाई कोई कुत्ते की मौत तोड़े, मैंने सेब तोड़े और खाए। इस शख्स ने चोरी की है अखरोट, चोरी की है। 3 दाने यार, 3 दाने कच्चे अखरोट थे गिरी वाले वो। इन्होंने तोड़े भी यूँ, एक होता है ना, एक होता है कीड़ा, ठीक है ना, और एक होता है कीड़े के भी अंदर कीड़ा, असल में वो कीड़ा था। मैंने क्यों कह रहे यार, असल में मैंने आज तक ये वाला अखरोट तोड़ा नहीं है, मैं थोड़ा के देखता हूँ कैसा होता है। ग्रीन ग्रीन लगे हुए थे, वो तोड़ा उन्होंने। अच्छा मज़े की बात ये, हमारा होटल था, होटल के पीछे जो है ना एक वो रेजिडेंशियल एरिया था, घर था, और घर में वो पेड़ लगा था, लेकिन वो कुछ आ जाता था। उसने बोला दादा हमारे रूम की तरफ आ गया तो हमारा है ना। सही है भाई। मैं बोला रात में अच्छा जाते हुए मुझे बोला कि दादा मैंने 3 तोड़ ली, आते हुए मुझे बोला कि दादा रात में कार्रवाई डाल दूँगा। तो रात में बंदे ने कार्रवाई डाल दी उसको, सुबह अखरोट। खैर मज़े के, लेकिन अच्छे थे। हुंजा के जो ऑर्गेनिक अखरोट है ना, मैंने नोट किया और आप लोगों से भी एक वो है रिकमेंडेशन है, मेरा ओपिनियन है, जब भी हुंजा वगैरह से अखरोट लें कोशिश करें अगर वो सीज़न में आ रहा है। एक अखरोट आता है थोड़ा सस्ता मिलेगा जो चाइना से आता है, चाइना का वाला कहते हैं, गोरा गोरा सा होता है वो, ऐसे ही है ना, ऊपर से जो है ना, हाँ सॉरी महंगा कागजी नहीं कागज लोकल है वो, ऊपर से गोरा गोरा होगा, तेज़ाब में धुला हुआ होगा, साफ़ होगा और प्रोसेस्ड होगा। वो खाने का उतना मज़ा नहीं, अंदर से सूखा होगा। आप उस मौसम का अखरोट लो, आप उसको लो, निकाल के हाथ में लो, यकीन करो उसमें से ना ऑयल आपको हाथ में फील होगा, इतना ऑयल, मज़ेदार यार। वो आपको मिलेगा भी अखरोट तो बोलो। खैर वो भी हमने खरीदे, और सलेजीज के बारे में भी हमने काफ़ी इंटरव्यू लिया, उसके लिए अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे जो कि हम 18+ पे रखेंगे उसको, जो है आपकी ज़रूरत है। वो सलेजीज वाला जो पॉडकास्ट है वो 18+ पे रखेंगे, उस पर लगेगा पेरेंटल कंट्रोल और फिर हम उसको चलाएंगे इनके ब्लॉग। उसके बाद क्या हुआ, हम निकल गए आगे, हुंजा से हम निकल गए, सोच तक भी कुछ नहीं हुआ ना, कुछ खास तो नहीं हुआ। और रात की राइड और वो खट्टा नहीं मिला वो नहीं मिला, क्योंकि चेरी का मौसम खत्म हो गया था। अहमदाबाद रुके और खैर ये माहौल चलता रहा ना, मज़ा आता रहा। कुछ नई चीज़ इसमें क्या थी, हम पहुंच गए सोस में हमारा वो आदिल भाई के रेफरेंस है, जाते हुए भी आते हुए भी नेटको का रेस्टोरेंट हमें मिला था, तो हम वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे पुलिस की बसें भरी पड़ी, डंडे पकड़ के घूम रहे हैं। हम रात को सोच पहुँचे, हमारा इस्तेमाल कर दिया पुलिस, डंडे लेके। बोला दादा गलती हो गई। अच्छा उसके बाद हमने बोला दादा कराची से पीछे आ रहे हैं ये, मिल गया डंडा लेके। मैंने माहौल बनता जा रहा है, कुछ कुटाई वुटाई हो रही है क्या, कराची में जो रह गई थी यहाँ होनी है क्या। बाद में पता चला ताजिरों की हड़ताल चल रही थी और उसमें जो है धरना चल रहा था, कोई टैक्सेस के मामला थे उनके, वो हल हो गए थे हमारे जाने से पहले, लेकिन हमारे पहुंचने से 2 घंटे पहले दोबारा शुरू हो, दोबारा रोड ब्लॉक, बैरियर बंद और सब क्लोज। और उस दिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता तो आगे से सोच से गुजरात की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ ब्लॉक कर दी उन्होंने, और फिर हमें लग रहा था कि भाई, और जिस लेवल की नफरी आई थी ना वहाँ पर, उससे ऐसा लग रहा था, क्योंकि आम तौर पर धरने की कुटाई के टाइम पे इतनी नफरी आती है, नफरी इतनी लगी मुझे डंडे वंडे लेके, मुझे लग रहा था कि पर्सनली कि यार कोई ऑर्डर का इंतज़ार कर रही है, ऑर्डर आएगा तो इन्होंने पेल लेना है, मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सुबह तक मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो ठीक है, वरना ये पेल लेंगे। तो लेकिन हम खाना वाना जब तक खा के फ्री हुए तो मेरे ख्याल 2-3 घंटों के अंदर वो मामला सेट हो गए थे। उन्होंने हमें ये कहा कि लोकल्स के लिए रास्ता बंद है, लेकिन टूरिस्ट के लिए रास्ता खुला, आप जाना चाहें चाइना बॉर्डर आपको कोई नहीं ऐसे ही। क्या फिर हम सोच में रुके, फिर हो ये रहा था सोच में कम सर्दी थी, सर्दी कम थी, और सुबह सारा सामान उतारा, वही सोच जाने के लिए। अच्छा सोच जाने से पहले मैंने बोला एनापेल डे की तो डॉक्टर है भाई, वहाँ पर भी सेब लगे हुए थे, सेब मैंने तोड़े। उसके बाद मैंने बोला सेब को धोना भी है,
सेब को धोना भी है, चुन गया सेब धो लिया मैंने। अब मसला ये है कि सेब को अगर आप धो लेते हैं तो उसको सुखाना भी होता है। दादा सेब तो गीला हो गया है, सुखाऊँ कैसे? हैंड ड्रायर वाली मशीन थी वहाँ पर, सेब डाला तो सेब सूख रहा है, सेब सूख रहा है, फ्री का माल था ना। वो हैंड ड्रायर में सेब सूख रहा है हमारा। क्या क्या हो रहा है? सेब सुखा रहा हूँ। क्यों सुखा रहा है भाई? धोया था मैंने सेब को, सेब सुखाया फिर खाया हमने। ये साइंस किसने बताई थी कि सेब सुखा के खाना है? ये मेरी थी पाकिस्तानी मेंटालिटी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अच्छा, कोई चीज़ लगी हुई है तो उसको यूज तो करो। ड्रायर मशीन लगी थी, आपने उसको यूज़ करना है। बिल्कुल यूज करना है ना। ये तो सिर्फ ऑन कैमरा बना था, बिला वजह। हालांकि ठंडक थी, हालांकि थोड़ा ठंड थी, लेकिन फिर भी मैंने शॉवर खोला, पानी आया, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा चेक करके शॉवर चला। तो उसके बाद लेकिन जब सेब खाया ना मैंने, जब मैंने सेब खाया, सेब बोला था गरम। सोचिए गरम हो गया वो। क्या बोला? ऑप्शन है। चलो ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द वो रिकॉर्ड। सेब सुखाने के लिए उधर पहुंचे कैसे हो गए? आप दोनों का हो गया? नहीं, कभी कभी मशीन भी नीचे आ जाती है। पोर्टेबल होती है ना मशीन, पोर्टेबल होती है, लेकिन मसला फिर वही है ना कि आपको सेब सुखाने का तरीका ना एक एक करके सुखाया जाता है। दोनों सेब एक साथ सूख ही नहीं सकते। ये मसला है ना थोड़ा, एक करना ऑप्शन नहीं है ना। असल में दो सेब एक साथ सूख ही नहीं सकते, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना, एक सेब को अलग नहीं कर सकते ना। एक मशीन एक टाइम पर एक सेब को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा कभी ऐसा हो रहा था? नहीं, अरे देखो अभी कहानी गई है। कभी ऐसा होता आप सेब लेके जा रहे थे, मशीन बंद हो रही थी, सेब हटा रहे थे, मशीन ऑन हो जाती थी। नहीं, ऐसा नहीं असल में ये सारा गेम होता है टाइमिंग का। आपकी टाइमिंग है। हाँ, ठीक है, Timing है। जो ये होती है बात असल कैमरा भी आ जाएगा। वो तो जाहिर सी बात है, अगर आपका ये मसाला है, ठीक है ना, दो सेब भारी की टाइमिंग जूसी सेब, जाहिर है जूसी मतलब कितना वेट होगा है। अब गले में हलक में उतारते हैं जब हम, है ना, तो कितना हैवी फील होता है, आपको चबाने पड़ते हैं। खत्म हो गया कल। आपको जाहिर है फिर आपका मसल एक लिमिट तक उसको कैरी करना आयरन होता है ना उसमें। फिर आप कब तक उठाओगे, वो भी एक हाथ से, दो सेब मुश्किल हो जाता है। सुखाने भी है, सुखाने भी है, बहुत नाजुक सूरत है। पहला बहुत नाजुक सूरत हाल, बहुत नाजुक, हाथ से ज़्यादा नाजुक सूरत हाल सेब की हो रही होती है। और टाइमिंग सेब खाने भी जरूरत है। ऐसे नहीं डालना तुम पहले इसको ना, अभी पहले इसको प्री रिव्यू के लिए हालत भेजना पड़ेगा। मौजूद नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है। पहले प्री रिव्यू के लिए भेजिएगा। डाल देना ये। डाल देना भाई। मैं डिस्क्लेमर डाल दूँ। जिसको जो मतलब निकालना वो निकाल। एक मिनट। हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी तो बैठा हूँ। नहीं, अखरोट वाली बात जो है ना, अखरोट वाली बात जो है वो गलत है। मैंने पूछ के तोड़े थे, ठीक है, और बाहर से पूछ के तोड़े थे। तो ये जो कह रहे हैं ना मैंने चोरी किए थे, चोरी नहीं किए थे भाई। इसराफील ने बोला है ना, मतलब जो है वो एग्जैक्ट टू कैलकुलेट, असल में इसने ये बोला एग्जैक्ट टू कैलकुलेट कि भाई आपकी एनालिसिस कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। पहले आपने उस डिलेमा से पहले उस डिलेमा से आपने बाहर आना है, ठीक है ना। टाइमिंग का चेक करना, टाइमिंग चेक करनी है आपने, क्योंकि अगर डिलेमा में रहते हुए टाइमिंग आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने माइंड को एक ही टाइम पे रख सकते हैं। आपने उस डिलेमा से पहले बाहर आना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका दिमाग काम करेगा ताकि आप अपने नर्व्स को कंट्रोल भी कर सकें। उसके बाद जब आप वापस उस डिलेमा में जाएंगे तो आप परफॉर्म में चलेंगे। सुकून से पूरा पहुंच सकते हैं। के पास आए अभी वहाँ भी तो मिली थल पार कर हिम्मत भी आ गई है बीच में अब थोड़ी सी। असल में कंट्रोल करने की दवा है। सोच में असल में देखो, हम कराची वाले हैं ना, तो हम बीमार बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो बार बार नर्व चेक करनी होती है, बीमार तो नहीं हो गए, बुखार तो नहीं हो गया, तो जड़ी बूटियाँ लेके जा रहे हैं क्योंकि दूसरी डायमेंशन निकल गए। सॉरी, आप बेटे के साथ आए हुए। आप बच्चों की अभी चैप्टर पूछ रहा हूँ कि रास्ते में किसी ने रोका तो नहीं है कि भाई हमें आगे जाना है, रक्षा हायर करने हाँ, ये काफ़ी हुआ, हम रिक्शा चला रहे हैं, बहुत माहौल बनाते हुए ना, मैं करीब जाऊँ, हाँ नहीं जाना है, बड़ा करीब जा जाके, हाँ नहीं सवारी तो बहुत मिली, लेकिन ज़्यादा 3 बंदे हो जाते कि आप कहाँ बिठाएंगे। अच्छा, कोई ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर तुमने रक्शे के अंदर से शरारतें की हो?
रिक्शे के अंदर से अच्छा चल रहा है, कोई पैसेंजर्स मिल गए, कोई ऐसी शरारत की हो, किसी को बिठा लिया रिक्शे में ऐसा? एक गोरे को बिठाया था, गुजरात पे ले गए थे हम बॉर्डर पे। हाँ पूरा आ गया, बैठ गया रिक्शे में। पैदल था? हाँ नहीं वो पैदल वाला नहीं था, किसी के साथ गाइड के साथ आया वाला। अच्छा रिक्शे में बैठा था, सीधे में आया फुल मॉल बना। गिलगित में दिनियोर में रिक्शे चलते हैं, दिनियोर में, और गिलगित के बस अड्डे तक चल सकते हैं। और गिलगित के अंदर बैन है रिक्शे, मना है। एक गिलगित में बैन है और एक एबटाबाद में बैन है बाकायदा, जुर्माना है। मानसर में है, मानसर में तो लेकिन वो है ना सुजुकी, हाँ वो एबटाबाद में सुजुकी वाला। तो जाते हुए मानसेरा में पुलिस ने रोका और कहा कि ये रिक्शा आगे नहीं जा सकता क्योंकि एबटाबाद में अलाउड नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे अलाउड है, कह रहा यहाँ मसला नहीं है। तो क्या होगा, कह रहे आपको चालान होगा, हो सकता है वापस जाना पड़े। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, देखा जाएगा जो चालान होगा। तो जाते हुए किसी ने रोका नहीं एबटाबाद के अंदर, गिलगित में रोका था। अच्छा रोका था। हम जा रहे हैं, अब वापस आ गए थे ना गिलगित में। अब एक ही रिक्शा पूरे गिलगित में घूम रहे हैं ना, हर जगह यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। सब पहचान गए उस रिक्शे को। अच्छा ये रिक्शा भाई ये आएगा, रजीज आया हुआ लौंडा। ट्रैफिक पुलिस वालों को नहीं पता था। अब हम बस अड्डे से रिक्शा चल रहा है, आगे जा रहे हैं आदिल भाई के घर पे। पुलिस वाले ने रोक लिया, आ जाओ भाई, बहुत होशियार बन रहे हो ना, आ जाओ। तो रोका, हमने बताया भाई वो टूरिस्ट हैं और कराची से। अच्छा यूँ ओके सही है, फाइन सॉरी बुरा तो नहीं लगा मेरी बात। उसने कह रहा है मैं आगे भी इन्फॉर्म कर दूँ, उसने ट्र करके आगे भी इन्फॉर्म कर दिया ना। हम आगे जा रहे हैं, आगे वाला यूँ आया, पहले यूँ करके यूँ वो भी उसने चढ़ के जाओ तुम्हारी आ गई क्लियरेंस, हम निकल गए। ये रोकने वाला सीन हुआ था। बाकी अब हम जा रहे थे सोच से खुंजराब, हाँ दादा हम सुबह निकल गए थे सोच से, सुबह निकल गए थे। वापस कब पहुँच रहे थे? असर के बाद। पूरे 7 बजे थे जब हम एंटर कैसे हुए, सुस बाजार एंटर होने से पहले कस्टम का वो गेट होता है, मतलब बार होता है, उसको आपने क्रॉस करना है। वो आए हमारे पास पुलिस वाले, शक्ल देख रहे हैं आप, वही जो बैरियर नहीं खोल ले, बैरियर नहीं खोले, नहीं कर पा। हम सोच वापस आ रहे थे, हमने बोला बैरियर खुलेगा, सोच ड्राइव कर रहे थे ना, हाँ मैं ड्राइव कर रहा था। तो उसने बैरियर नहीं खोला, यूँ आया, कह रहे हाँ तुम्हारी पोस्ट देखी हमने, अपने बाबू सर से उतर गया। मैंने बाबू सर से क्या, अब तो खुंजरात से भी उतर गया। कह रहे यार तुम वायरल हो गए हो तुम लोग यार। हम शॉक हो गए कि यार, बोला यार इसको भी पता है, ये भी देख रहा है। सेकंड जो था गिलगित में, हाँ हमें असल में पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। हमने बोला किसी की मिन्नत कर लेंगे भाई, अच्छा थोड़ी देर बात कर ले, हम आदिल भाई के ऑफिस से आ रहे हैं। इसके बाद हमने पूछा, बॉस गए बंदे से पूछने के लिए ना, भाई वो रिक्शा पार्क कर दें अगर हम यहाँ ऑफिस जा रहे हैं। बंदे ने बोला हाँ भाई आपको तो हम जानते हैं। जानते हैं क्या मतलब है जानते हैं? कह रहे आप भाई फेसबुक पे हमने देखा था, सोशल मीडिया पे देखा था, ये वही रिक्शा ना। ये बोला हाँ रिक्शा तो वही। कह रहा हाँ यहाँ खड़ा कर दो, वहाँ खड़ा कर दो, यूँ। फिर हम गए मिलने मिलाने, खैर बहुत अच्छा माहौल रहा। इसमें सोच के बाद से कुछ बीच में सीन हुआ था कोई, मुझे आप जाते भी आते हुए। अच्छा रिक्शा तो ना हमने हर रोज़ खोला, ये बात तो है, हर रोज़ खोला रिक्शा को हमने। चिलास में हुआ क्या था? क्यों? हम चिलास से जा रहे हैं रात के टाइम बाबू सर ऊपर, मैंने बोला ऊपर बीच में होटल आता है वहाँ रुक जाएंगे। तो भाई जा रहे हैं, होटल नहीं मिल रहा, आ नहीं रहा ना। 10-15 किलोमीटर चल गए ऊपर, अचानक से आवाज़ रिक्शा बंद। फिर रिक्शा को चला है, रिक्शा नहीं चल रहा। हमने बोला उस साथ काम आ गया, बड़ा कोशिश है कि मेहनत है कि रिक्शे की रिक्शा नहीं चला। वापस किसी तरह उतार के लाए रिक्शे को, चिलास शहर के अंदर गए, वहाँ रात गुजारी हमने बड़ी मुश्किल से। हाँ रात को कैंपिंग की, सुबह निकले वहाँ से, चिलास शहर गए, वहाँ से रिक्शा बनवाएंगे। कि जब हम ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रहे थे, जहाँ रिक्शा रुक गया, इन्होंने कम से कम 2-2.5 घंटे लगाए रिक्शे को, पानी डाला, ठंडा किया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। 12 इतने में बाइक पे कोई आया, सिविलियन कपड़ों पुलिस वाला था। कह रहे यार हमारा काम है, टूरिस्ट पुलिस यार, वो था काले कपड़ों में। उसने कहा कि यार मेरा काम है, यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है और आपका मतलब ये टूरिस्ट को सेफ्टी के लिए कहता हूँ, तो आप ऐसा करें यहाँ ना रुकिए, आप पीछे आ जाएं। तो वो उससे बाइक पे 2 लड़के भेजे,
पता करने के होटल खुला नहीं खुला, वो 15 मिनट में वापस आ गया, कह रहा होटल तो बंद है लेकिन आपको रुकने के लिए जगह मिल जाएगी, आप आ जाए। तो हम बस वो नीचे डाउनहिल जाना था, आहिस्ता आहिस्ता चला के नीचे लेके आए, होटल में खड़ी की, कमरा भी था उनके पास, लेकिन हमने कहा कि यार बाहर बहुत प्यारा माहौल था, हमने वहाँ पे टेंट लगा दिया। वो वाहिद जगह है जो हमने पूरे पाकिस्तान टूर में पहली दफ़ा टेंट खोले थे। पहला और आखिरी टेंटिंग बोल रहा हूँ क्या। ये रात से काम उसके बाद जो चिलास में हमने 2 दिन गुजारे, रिक्शा बना रहे हैं अपना, रिक्शे का भाई ये मसला उसकी शाफ्ट आवाज़ कर गई थी, शाफ्ट उसकी खराब हो गई। अब चिलास में पहले तो बंदा न मिले काम करने वाला, बड़ी मुश्किल से एक बंदा मिल गया तो रिक्शे का सवार बैठ। अब मसला क्या हुआ था, मसला ये बहुत धुआं दे रही था रिक्शा, और उसका गैस गेट का मसला भी था, उसका गेयर बॉक्स का मसला भी था, उसका ये बहुत सारे मसले उजागर हो गए थे ना। उसका शाफ्ट का, या जिसे हम रॉड कहते हैं, वेट रॉड, उसका मसला भी आ गया था। बड़ी मुश्किलों से रॉड जुगाड़ी कहीं से, रॉड मिल गई तो उसकी जो पिन होती है वो उसकी मैचिंग में नहीं आ रही, वो पिन किसी और कंपनी के लिए। वो हर चीज़ के लिए ना मैं चिलास बाईपास से चिलास शहर जा रहा हूँ और वहाँ से वापस आ रहा हूँ, फिर चिलास शहर जा रहा हूँ, फिर वहाँ से वापस आ रहा हूँ, टैक्सी में 50 रुपये देके जा रहा हूँ, बस 50 रुपये लेके आ रहा हूँ। वापसी में तो जुम्मे का भी दिन था आप लोगों के, मैकेनिकल इशू। मैं तो होटल पे सुकून से सो रहा हूँ भाई। वो जुमेरात वाले दिन हमने काम करवाया, पूरा काम नहीं हुआ, तो वो मैकेनिक जुम्मे वाले दिन हमारे लिए आया। पूरी मार्केट जुम्मे को बंद है, पूरी जुम्मे मार्केट बंद है, छुट्टी में करेगा क्या वो? वो फोन कर करके जुगाड़ वो सिर्फ हमारे लिए आया। तो भाई मार्केट दुकानें खुलवाई उसने 1-2 बंदों को, यार ये इसके पार्ट्स की। वहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि भाई हाँ पार्ट्स की, भाई ये दुकान बंद है, कोई बात नहीं, घर से बुला लो। ये वही पेट्रोल पंप के सामने। हाँ। लेकिन सामान लेने के लिए मैं शहर जाता था, जिला शहर अच्छा खासा फासला है। टैक्सी में बैठ के जाता था 50 रुपये के ऊपर। ये तो अभी आराम वगैरह भी सही है, तो चलो आप कह लो चिलास बाईपास, चिलास जो बाईपास है ना जहाँ होटल पे रुकते हैं, शहर उसके ऊपर है। बहुत खूबसूरत शहर है अंदर, बहुत रौनक है उसमें, बहुत खूबसूरत है, बहुत डेवलप है। बेस कैंप जाते हैं जो फेरी मेडोज वाला रास्ता, ऐसा हुआ, इतना हुआ कि हमने पिस्टन मतलब रिंगे किसी और कंपनी की डाली, शाफ्ट किसी और कंपनी की, बेरिंग किसी और गाड़ी के डाले, पता नहीं क्या क्या करके घर पे घोटाला बनाया, फिर इंजन का स्टार्ट किया और फिर उसको जो है वो, फिर हमारा वापसी का सफ़र था। वापसी का सफ़र बस जैसे जैसे थकन में गुजरा हमारा, फिर गुजर गया। ये था हमारा फिलहाल। इंटरेस्टिंग चीज़ें जो होंगी, बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो भूल गया हूँ मैं, याद नहीं आ रही, लेकिन यार ये टूर मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा टूर नहीं किया होगा यार। हम लोग मतलब बता रहे हैं कि इसमें एक तो पहली बार इस तरह इस लेवल का हुआ है, और मतलब इसकी जो वीडियो उसमें जो एक्साइटमेंट थी ना, वो अलग कमाल ही थी। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें आपके साथ हुई, एडवेंचर होना सारा बहुत आउट क्लास यार। इसकी जो वीडियोस और जो आप लोगों ने तस्वीरें शेयर की, बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया। फैसल भाई का एक्सपीरियंस, फैसल भाई, अयाज भाई, मैं कहता हूँ अगर हमारी जगह कोई और लोग होते ना, सुलेमान भाई, बारिश या मैं, यकीन कह रहे हैं 20 टूर में वापस आ जाते, बियर नहीं कर पाते। देखिए पता क्या यही बात होती है, बात क्या है कि देखिए एक एक्सपीरियंस को होना, दूसरी बात ये है कि जो आप लोग सीनियर थे ना, आप लोगों ने पहले भी राइड कर चुके हैं, तो आप लोग एग्जॉस्ट हो ही नहीं सकते थे। आप लोगों को पता था कि आप लोगों ने किस तरह हैंडल करना है, जो भी चीज़ आएगी आपने, क्योंकि इस चीज़ की नया बंदा नहीं कर सकता। अच्छा करना भी हम दोनों नहीं था, आर्मी की बात है, सुमान भाई तो नहीं कर सकते, नहीं चैलेंज आपके लिए था, क्या करते थे, बैठ के देखते थे, सर्वाइव करते थे। नहीं यार, आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया और बहुत मज़ा आया। जो हम लोग यहाँ बैठ के एक चीज़ पूछ के जो एंजॉयमेंट किए ना, और मैं था नहीं, छुट्टियाँ का मसला था ना, मैं और बहुत इंजॉय करते मैं भी साथ जाके, बड़ा मज़ा आता। ये कि हम पिंडी पहुंच रहे थे, कहाँ रुके, पहले हम सदर में रुके, तो हमारे कोई फ़ैन थे, उन्होंने कहा भाई आपने हमारे साथ खाना खाना है, तो हमें रोक दिया सदर में। फिर मैंने लोगों को कॉल कर दी, मैं मैसेज डाल दिया कि कोई मिलना चाहे तो आजा मिलना। शदीद बारिश, लोग पहुंच नहीं पा रहे, वर्किंग डे था। फिर हमने कहा चलो यार निकल जाते हैं आगे। तो हमारा स्टे था उसके क्या नाम है, वहाँ कैंट रुकना था, क्या नाम है उसका, साकिब के बाद। तो साकिब ने कहा भाई मेरा भांजा वहाँ वेट कर रहा है, आप पहुँचो वहाँ पे। अब वो
है भी काफ़ी फास्ट था, तकरीबन रिक्शे में हमने घंटा सवा घंटा लगा। खराब करेगी। हम निकले जैसे पिंडी सदर से निकले, मुझे कॉल आ गई कि आप कहाँ पे हो। मैंने कहा भाई कौन बोल रहा है, कह रहा ये मेरा नाम है और आपने तरनोल पे आके रुकना है, यहाँ पे चाय पी के जाना। हमने कहा ठीक है, उसने अपना लोकेशन दे दिया। 15-20 मिनट बाद जनाब वो तरनोल आ गया। तरनोल पे हमने टर्न किया, क्या होटल था वहाँ पे 5 स्टार, वहाँ पे हम रुके, उन्होंने चाय पिलाई, गप्पे लगाई, टूर का पूछा तो क्या प्रोग्राम है आगे। हमने कभी आगे हमने वॉक एंड रुकना है दोस्त के पास। कह रहा अच्छा ऊपर जाके फ्रेश हो जाए। मैंने कहा ऊपर जाने से क्या मुराद, कह रहा रूम खुले हुए आप जाके फ्रेश हो जाए। मैंने भाई आपने बुलाया, चाय पी ली, अब फ्रेश होकर वहीं जाके, नहीं आज तो आप रात यहीं रुकेंगे। हम उनके गेस्ट बन गए। तो मैंने तय किया, मैंने कहा देखो यहाँ पे भी फ्री में रहायश है, वहाँ में भी फ्री है। प्रॉब्लम वहाँ में ये है कि वो साक्षी की वालदा और उनकी अहलिया वहाँ रहती हैं और कोई होता नहीं है, तो फिर उनको हमारे लिए थोड़ा सा बंद होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा मुनासिब नहीं है कि हम उनको इस तरह करें, जब यहाँ पे फ्री अकोमोडेशन मिल रही है तो यहाँ कोई मसला नहीं, फिर हम यहीं रुके रात। सुबह उठे वहाँ से फिर आगे हम निकले, वापसी को भी यहीं पे आ गए, यहीं पे हम रुके थे और फिर आगे इनको स्टेशन तक मैं लेके गया था। मतलब हम साथ ही गए थे, ट्रेन स्टेशन में इनको सी ऑफ किया, मैं आगे निकल गया बैरियर टाउन स्टेशन के बाद और ये बाई ट्रेन कराची। तो ये ट्रेन का किस्सा ये आपको बता सकते हैं कि मैं था ये हमारा।